ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए भवनाथ चट्टोपाध्याय की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान और उनका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य वो तो 2 ही दिन का रहता है। भगवान ही सत्य बात है। अक्सर श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जादूगर और उसकी जादू। जादू को देखकर सभी लोग बड़े मुग्ध हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, लेकिन वह सब झूठा होता है, मिथ्या होता है। वह सब रचने वाला वह जो जादूगर है वही सत्य है। ठाकुर और एक बात बहुत बार बोलते थे, मालिक और उसका बगीचा। लोग बगीचा देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये बगीचा, इसके मालिक कौन है, इसकी खोज बहुत ही विरले लोग रखते हैं। श्री रामकृष्ण देव गृहस्थाश्रमी और सन्यासाश्रमी, इन दोनों के नियमों को लेकर जब भक्तों को सलाह देते थे, मार्गदर्शन करते थे, तो एक बात बोलना कभी नहीं भूलते थे, और वो बात थी दाम्भिकता। आध्यात्मिक जीवन में दाम्भिकता एक बहुत बड़ी बाधा होती है। होता ऐसा है कि हम जो नहीं हैं वो दिखाने का अगर प्रयास करें तो जो नहीं है वो दिखा रहे हैं, और जो नहीं है वो जो दिखा रहे हैं वास्तव में वैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव अक्सर कहा करते थे कि भवनाथ कितना सरल है, सरल स्वभाव का है। शादी हो गई और उसके बाद मुझे मिलने भी आया और मुझसे ही पूछने लगा कि मुझे मेरे पत्नी को लेकर इतना मुझे प्रेम क्यों महसूस हो रहा है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि आहा कितना सरल है। अब बात तो यही है, शादी की है तो पत्नी के प्रति प्रेम नहीं महसूस होगा तो और किसके प्रति होगा। और फिर ठाकुर कहते हैं कि वैसे ये जगन माता जो हैं सारे विश्व को अपने प्रभाव में रखती हैं, उसकी ही माया शक्ति का प्रभाव होता है। अपने पत्नी को लेकर मनुष्य इस कदर खो जाता है, उसके प्रेम में ऐसे डूब जाता है कि फिर उसको लगता है कि दूसरा और कोई है ही नहीं, वही एक हमारी अपनी है। और फिर श्री रामकृष्ण देव उसी टोन में, उसी प्रकार से आगे कहते जाते हैं कि अपनी पत्नी के लिए क्या क्या दुख कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार का आकर्षण, आसक्ति बनी ही रहती है। और फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो भवनाथ, 20 रुपया महीना पगार, अब बच्चे संतान भी हो गए हैं, उन सबको खिलाना पिलाना। जब बरसात में ऊपर के कवेलू हिल जाते हैं, जब पानी टपकने लगता है तो
कवेलों ठीक करने पड़ते हैं, लड़के बच्चे हैं तो उनके किताबों की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत सारी बातें ठाकुर एक के बाद एक बोलते जाते हैं और संसार का एक चित्र वे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ हमें यह याद रखना है, यह कोई श्री रामकृष्ण देव के द्वारा गृहस्थाश्रमी लोगों की या गृहस्थाश्रम की निंदा करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब गृहस्थाश्रमी कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके कंधों पर जो कर्तव्य कर्मों का बोझ होता है उसका एक चित्र जगत के सामने प्रस्तुत करने की भावना से ही शायद इस तरह से श्री रामकृष्ण देव बहुत बारकाई से वर्णन करते नज़र आते हैं। और फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर पत्नी विद्या स्वरूपिणी विद्या रूपिणी है, अगर उसके अंतःकरण में आध्यात्मिक उन्नति को लेकर कुछ रुझान है तो ऐसी ही जो पत्नी होती हैं वह सहधर्मचारिणी के रूप में प्रशंसनीय होती हैं। और ऐसी स्त्री निश्चित रूप से अपने खुद के आध्यात्मिक उन्नति को लेकर भी विचार करती हैं और अपने पति को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, ध्यान रखती हैं कि पति का मन ईश्वर की ओर लगा रहे और वह सहाय्य भी करती हैं। उस दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि एक दो संतान हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन के समान रहना चाहिए। धर्म का संसार ईश्वर और ईश्वर के भक्त, दास और दासी। देखिए, ईश्वर के भक्त ईश्वर को लेकर ही आनंद मनाते हैं। वे जानते हैं कि एकमेव ईश्वर ही हमारे अपने हैं, अनंत काल से वे हमारे अपने हैं, हम ही भूल गए थे। एक ऐसा ही एक प्रसंग आता है 7 मार्च 1885। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं भवनाथ ने शादी की है, लेकिन सारी रात अपने पत्नी के साथ केवल धर्मों की बात ही बोलता है। दोनों ही ईश्वर प्रसंग करते हुए सारा समय बिताते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ कुछ भवनाथ को लेकर उसको निमित्त बनाकर संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए इसका कुछ संकेत हमें प्रस्तुत करते नज़र आते हैं। श्री रामकृष्ण देव बीमार हैं। 1884 की बात है। श्री रामकृष्ण देव का जो जन्मोत्सव है उसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। जनरली श्री ठाकुर का जन्मोत्सव फरवरी के आखिरी में या मार्च महीने में प्रारंभ में आता है भारतीय तिथि के अनुसार, लेकिन उस समय वह थोड़ा पोस्टपोन किया गया। 25 मई 1884 इस दिन ठाकुर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भवनाथ कोट पहनकर आए हुए हैं। उसको देखकर सुरेंद्रनाथ कहते हैं कि क्यों जी, क्या फॉरेन को जाने के लिए निकले हो, क्या विलायत जा रहे हो? तो श्री रामकृष्ण देव हंसते हंसते कहने लगते हैं, अरे उसकी विदेश यात्रा यानी भगवान के पास जाना, ईश्वर ही हमारा देश भी है, ईश्वर ही हमारा विदेश भी है। तो सुरेंद्र भी बातों बातों में ठाकुर से कहते हैं कि ऑफिस से जब दक्षिणेश्वर की तरफ आ रहा था तो ये जो कोट और पैंट पहनकर आ रहा था तो जगदम्बा से कहने लगा कि माँ
किस प्रकार से तुम्हें मुझे बांध कर रखा है। तुमने इस संसार से जैसे मुझे पूरा बड़े अच्छे तरीके से बांध रखा है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जो हैं अष्टपाशों से बंधा हुआ रहता है। लज्जा, घृणा, भय, जाति का अभिमान, संकोच और कुछ बातें गुप्त रखने की इच्छा, इस प्रकार से अष्टपाश होते हैं। तो इस तरह से श्री रामकृष्ण देव भवनाथ को और सुरेंद्र के साथ बात करते हुए ये अष्टपाश की बात भी छेड़ते हैं। वैसे हरिनाम का जो महात्म्य है वह बड़ा ही अद्भुत माना जाता है, अद्भुत माना जाता है। भवनाथ श्री रामकृष्ण देव से कह रहे हैं कि जब हरिनाम करता हूँ, हरिनाम करने से जैसे शरीर एकदम हल्का हो गया है ऐसा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जवाब में भवनाथ की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो पाप हरण करता है उसको हरि कहते हैं। वो त्रिताप हरण करता है। और जानते हो, चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का खूब प्रचार किया था। और जब चैतन्य महाप्रभु जी ने हरि नाम का प्रचार किया था तो वो तो बुरा हो ही नहीं सकता, वो तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। एक दिन श्री रामकृष्ण ध्रुव की कहानी को लेकर चर्चा करने लगे। ध्रुव, भक्त ध्रुव घोर जंगल में तपश्चर्या कर रहा है, ऐसा एक चित्र खरीद कर आने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने भवनाथ से कह दिया। और उसके बाद बहुत दिन तक शायद भवनाथ दक्षिणेश्वर में श्री ठाकुर को मिलने के लिए नहीं आ पाए होंगे। और एक दिन जब दोपहर में भोजन हो गया था और श्री ठाकुर रामलाल दादा के साथ वराहनगर से भवनाथ के पास से वो चित्र लाने के लिए और भवनाथ के बारे में पूछताछ करने के लिए निकल पड़े। देखिए, यहाँ श्री ठाकुर के अंतःकरण में भवनाथ को मिलने की एक उत्सुकता, एक आतुरता व्यक्त हो रही है। ठाकुर ने भवनाथ को तपस्यारत ध्रुव का चित्र लाने के लिए कहा है। भवनाथ आ नहीं पाए हैं, बहुत दिन गुजर गए हैं। वराहनगर में भवनाथ रहते हैं, तो उनके यहाँ चित्र को लेकर इंक्वायरी करने जैसे ठाकुर निकल पड़े हैं रामलाल दादा के साथ। और दोपहर की बहुत कड़ी धूप है और रामलाल वैसे यहाँ ज़रा मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई। बोलना ये चाह रहा था कि बहुत दिन से ठाकुर इंतज़ार में थे कि भवनाथ प्रहलाद ध्रुव भक्त का तपश्चर्या में लीन वह चित्र ले आएगा, लेकिन वह नहीं आ पाया है। तो वह चित्र लाने के लिए ठाकुर ने रामलाल दादा को भेजा है। दोपहर का समय है, बहुत कड़ी धूप है और रामलाल पैदल ही चलकर वराहनगर मठ में वराहनगर में रामलाल के यहाँ चला गया, उसके घर। तो वहाँ जाते ही रामलाल दादा ने देखा कि भवनाथ अपने मित्रों के साथ संभाषण कर रहे हैं। उन्होंने रामलाल दादा को देखकर उसका स्वागत किया और भवनाथ उनको हवा झलने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि दादा मुझे माफ़ करना, काम के इतने सारे झमेले में मैं
फंसा हुआ था कि मैं दक्षिणेश्वर आ ही नहीं पाया, लेकिन ठाकुर जैसा चाहते थे वैसा चित्र मैंने खरीद कर लाकर रखा हुआ है। ऐसा कहकर भवनाथ चट्टोपाध्याय जी ने वह जो चित्र वह रामलाल दादा के हाथों में सुपुर्द कर दिया और संदेशा भेजा कि आप ज़रूर श्री ठाकुर से कहना कि मैं जितना जल्दी हो सके 1-2-4 दिन में ही दक्षिणेश्वर जाकर उनसे मुलाकात करूँगा। रामलाल दादा चले गए। ठाकुर रामलाल दादा की अपेक्षा ही कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और रामलाल जैसे ठाकुर ने उनको आते हुए देखा तो दौड़कर पास गए और पूछने लगे कि क्या तुम वह चित्र लेकर आए हो? और फिर कहते हैं कि देखो दोपहर की कड़ी धूप, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा, उसने तुम्हारी आवभगत ठीक से की कि नहीं, तुम्हारा स्वागत वगैरह किया कि नहीं, तुमको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? तब रामलाल दादा कहते हैं कि नहीं, वैसी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मैं तो खाना खाकर ही गया था। तो ठाकुर यह बात सुनकर कुछ हंसते भी हैं और कहते हैं कि ये जो कलकत्ते के लोग हैं ना, इनकी बात ही कुछ अलग हैं। अगर कोई घर में आता है तो कुछ मीठा खिलाते हैं और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो गुड़ का एक ढेला ही दे देते हैं और गिलास भर पानी देते हैं। अब अतिथि आया है तो अतिथि का तो स्वागत करना ही चाहिए। बात तो यह है कि प्रत्येक में, हर व्यक्ति में भगवान ही अधिष्ठान के रूप में बसे हुए हैं। ऐसा कहते हुए श्री रामकृष्ण देव ने वह चित्र अपने हाथ में ले लिया और चित्र को, ध्रुव का चित्र, घोर अरण्य में तपस्या में लीन ध्रुव का वह चित्र देखते देखते श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। और उसके बाद में उन्होंने वह चित्र अपने ही कमरे में दीवार पर टांगने के लिए कह दिया। और जब उसको दीवार पर फिक्स किया गया तो श्री ठाकुर ने उसको झुककर प्रणाम किया। 28 सितंबर 1884 की बात है। दुर्गा पूजा है। भवनाथ, मास्टर, बाबूराम, निरंजन, ये सभी दक्षिणेश्वर में ही रात में रुके हुए हैं। और उसके दूसरे दिन यानी शायद 29 सितंबर 1884 महेंद्रनाथ गुप्त ने वचनामृत में एक रिकॉर्डिंग किया है, लिख कर रखा है। श्री रामकृष्ण भवनाथ से कह रहे हैं, क्यों जी, क्या समझे? तो भवनाथ ने जरा प्रश्नार्थक चिन्ह से ही शायद ठाकुर को देखा है और फिर ठाकुर अपने भाव में कहने लगे कि जो जीव कोटि होते हैं, जो जीव कोटि होते हैं उनके अंतःकरण में सहजता से विश्वास निर्माण नहीं होता, और जो ईश्वर कोटि होते हैं उनके अंतःकरण में तो ईश्वर को लेकर विश्वास स्वयं सिद्ध ही होता है। ये जो संशयात्मक बुद्धि है, संशय लेने की ये जो आदत है जीव को, जैसे यह जीव का स्वभाव ही रहता है। कितना ही समझाओ, ये जीव कोटि का ये जो जीव है तो इनका विश्वास ही नहीं होता। सत्य तो यही है, ब्रह्म और उसकी शक्ति, शक्ति और शक्तिमान कोई दो अलग नहीं हैं। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जगन माता से प्रार्थना करनी चाहिए, जगन माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और ठाकुर कहते हैं कि मैं जगन माता को प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि ये जो यहाँ हाजरा रहता है वो मेरा यह जो भाव है, मेरा यह जो
मत हैं उसको पलटने का बड़ा प्रयास करता है। तब मैं श्री श्री माँ से ये बात कहता हूँ, जगदम्बा से ये बात कहता हूँ कि माँ, या तो तू हाजरा को ठीक ठीक सब कुछ समझा दे, नहीं तो उसको यहाँ से दूर ले चली जा। देखिए, फिर से एक बात बड़ी सांकेतिक रूप से बड़ी गूढ़ बात यहाँ व्यक्त हो रही है। स्वयं श्री रामकृष्ण देव जो अवतार वरिष्ठ हैं, एक तरह से शरणागति का स्वरूप क्या होता है, भगवान पर निर्भरता कैसी होती है, यह सब हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस सब के लिए निमित्त है भवनाथ। भवनाथ को उद्देश्य को भवनाथ के साथ वार्तालाप करते हुए, उसी को समझाते हुए ठाकुर ये सब बातें जैसे हम सभी को समझा रहे हैं कि संशय लेना यह जैसे हर जीव में बिल्कुल नेचुरल होता है, सहजता से भगवान या अलौकिक शक्ति, इसको लेकर हम पूरी तरह से विश्वासी नहीं होते। ये जो ठाकुर ने प्रार्थना की बात बोली है और ये जो बात छेड़ी है कि ब्रह्म और उसकी शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, अर्थात हर व्यक्ति में वह भगवान ही अधिष्ठान के रूप में है, और भगवान अगर अधिष्ठान के रूप में है तो उनकी ब्रह्म शक्ति भी तो होगी ही। मूल प्रश्न यह है कि सर्वसाधारण जीव इस देह से इतना एक रूप हो जाता है कि उसको अपने जीवन में ये जो ब्रह्म बोध या मैं ईश्वर का अंश हूँ, यह स्मरण ही नहीं रहता, और वह पूरी तरह से अपने देह को सत्य मानकर ही जीवन यापन करता नज़र आता है। और यहाँ ये जो ठाकुर जगन माता को प्रार्थना कर रहे हैं, जगन माता को वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हाजरा को निमित्त बनाया है ठाकुर ने अब की बार, और ठाकुर हाजरा को दिखाकर कह रहे हैं कि ये हाजरा मेरी बात को पलट रहा है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव परब्रह्म परमेश्वर जो नररूप धारण करके आए हैं और जीव को ईश्वराभिमुख बनाने का जो अथक प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में बाधा के रूप में हाजरा जैसे व्यक्ति जो संशयात्मा हैं या जो भगवान को लेकर ठीक ठीक भाव धारण नहीं कर पा रहे हैं, भाव के विपरीत कुछ बातें करते हैं, तो ठाकुर तो स्वयं भगवान हैं, क्या वे खुद यह सब नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, वे नर रूप में आए हैं जगत के सामने। एक सत्य भक्त, एक असली भक्त कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, वो जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगदम्बा, ये एक तो या हाजरा की मति गति बदल दो, या तो उसको ठीक ठीक समझा दो कि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं, और अगर तुम यह नहीं कर सकती तो इसको अर्थात हाजरा को यहाँ से निकाल दो, दूर कर दो, क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक उन्नति जो लोगों की होनी चाहिए, धर्म संस्थापनार्थार्थम, अधर्म को दूर करना, अर्थात जीव में जो संशय है, ईश्वर को लेकर जो संदेह है, उसको दूर करना, विषयासक्त जो जीव हैं उसका मन ईश्वर की ओर मोड़ देना, यह सब जो मैं अथक प्रयास के साथ कर रहा हूँ, इसमें बाधा आ रही है। ठाकुर की बात सुनकर भवनाथ क्या करते हैं? भवनाथ मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहने लगे, ठाकुर, हाजरा को लेकर आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो, मैं अभी इस अवस्था में हूँ
कि मुझे बहुत अगर कोई शोर जोर करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे मेरे सामने, तो मुझे वह अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भवनाथ कहते हैं वो लोगों का शायद कुछ विश्वास नहीं है। आप हर जीव को ईश्वराभिमुख कर रहे हैं, यह भवनाथ के अंतःकरण की भावना है। ऊपर ही ऊपर भवनाथ हंसते हुए कह रहे हैं कि आप जो दवाई दे रहे हैं उस पर खूब विश्वास रखना चाहिए, अर्थात आप जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं वह बहुत अच्छा है और उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हाँ, आप चाहते तो यही हैं, लेकिन अब हम क्या करें, हम बड़े दुर्बल हैं, हम लोग जैसा अपेक्षित हैं उतना विश्वास नहीं रख पाते। भवनाथ देखिए, यहाँ भवनाथ की जो सरल हृदयता है वह साफ व्यक्त हो जाती है। मान ले रहा है कि ठाकुर कितने प्रयास करते हुए जीव को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए अप्राण चेष्टा किए जा रहे हैं, और लेकिन जीव हैं जो ठीक से मान नहीं रहा या ठाकुर की बात को ठीक से ग्रहण नहीं कर रहा है, और इसलिए भवनाथ बोल देते हैं कि आप तो पूरे बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग ही ऐसे दुर्बल हैं कि ये सब विश्वास या ये सब भक्ति की बातें हमारे अंतःकरण में जैसे खेलती ही नहीं। तो श्री रामकृष्ण कहने लगे कि देखो, ईश्वर जो हैं वही डॉक्टर के रूप में या वैद्य के रूप में दवाई देता है, औषध भी उसी का है, और वही एक रूप में वैद्य बन जाता है और दवाई देता है। और उसके बाद वचनामृत अगर आप पढ़ें तो उसमें महेंद्रनाथ लिखते हैं, ये सब वर्णन मैं वचनामृत से ही थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महेंद्रनाथ लिखते हैं कि प्रसाद ग्रहण हो जाने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव कुछ विश्राम कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय उन्होंने विश्राम नहीं किया, क्योंकि बहुत सी भक्त मंडली जो हैं जो बरामदे में बैठे हल्की हल्की आवाज़ में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव थोड़ी देर में वहीं जाकर बैठ गए और उनके साथ में आनंद से भगवत प्रसंग करने में बड़े मशगूल हो गए, और शायद लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे। और अचानक भवनाथ जो हैं एक ब्रह्मचारी का वेश पकड़कर आकर खड़े हो गए, और उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए हुए थे, हाथ में कमंडलू, और चेहरे पे एक मधुर मुस्कान थी। तो जैसे एक बहुरूपिया रूप लेता है, तो भवनाथ ने भी वैसा ही कुछ किया है शायद। तो ये सब देखकर श्री रामकृष्ण और भक्त बहुत प्रसन्न होकर आनंद ले रहे हैं। और फिर श्री रामकृष्ण देव हंसते हंसते कहने लगे कि सच तो यह है कि भवनाथ के मन में वैसा ही भाव है, मन में जैसा भाव होता है कभी कभी वैसा ही अगर भेष हम धारण करते हैं तो बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, पंचवटी में एक बहुत क्रोधी साधु आया था, और वह चिलिम जलाने के लिए आग मांगने के लिए ठाकुर के पास आ गया। तो ठाकुर ने हाथ जोड़कर उस साधु को प्रणाम किया और
जब तक वह साधु वहाँ उपस्थित थे तब तक श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, ऐसा एक वर्णन आता है। तो ठाकुर का यह जो विनम्र भाव है, यह सब देखकर भवनाथ कहते हैं कि ठाकुर आपकी साधु पर कितनी भक्ति है। तो ठाकुर हंसते हुए कहने लगते हैं कि अरे वह साधु, वह बड़ा क्रोधी साधु, तो भाई तमोगुणी नारायण, तो जिसके पास तमोगुण है तो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति को अगर थोड़ा प्रसन्न करना है तो ऐसा कुछ करना ही पड़ता है, और कुछ भी हो है तो वह साधु। तो इस तरह से ठाकुर की बात सुनकर भवनाथ भी बड़े ही विनीत भाव से ठाकुर के साथ वार्तालाप करने लगते हैं कि किसी के साथ अगर हमारा मतभेद हो जाता है, किसी को लेकर अगर हमारे अंतःकरण में कड़वाहट निर्माण हो जाती है, ऐसा जब कभी होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि अगर ऐसी बात मेरे हृदय में है कि किसी के लिए मेरे मन में कड़वाहट ये, तो फिर मैं सभी पर प्रेम तो नहीं कर पाऊँगा। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो जो हमारे मन के अनुरूप हैं, हमारे जिसके साथ हम मैत्री कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही मेल जोल बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर प्रयत्न करने के बाद भी अगर हमारे प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं तो सत्य तो यही है, भगवान को खूब प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, बाकी सब छोड़कर किसी बात का चिंतन या चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी सलाह देकर श्री रामकृष्ण देव वह वार्तालाप भवनाथ के साथ वहीं समाप्त करते हैं। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।